हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें महर्षि गालव ने महर्षि आयाति से उनकी पुत्री को दक्षिणा के रूप में प्राप्त किया। फिर उसे अलग अलग समय पर अलग अलग 3 राजाओं को बेचकर उनसे 800 श्यामकरण घोड़े प्राप्त किए। अंत में उन्होंने माधवी को गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में भी दे दिया और चारों ने यानी 3 राजाओं ने और गुरु विश्वामित्र ने न केवल माधवी के साथ संभोग किया बल्कि उससे एक एक पुत्र की प्राप्ति भी की। तो क्या है यह पूरी कहानी, विस्तार पूर्वक जानते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज ने विश्वामित्र की परीक्षा लेने को ठान ली। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का तेज बनाया और वे विश्वामित्र की कुटिया में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने विश्वामित्र से खाने के लिए अन्न मांगा। उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में बना बनाया भोजन नहीं था, लेकिन दरवाजे पर ज्येष्ठ ऋषि को अन्न के लिए प्रार्थना करते देख विश्वामित्र का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने को कहकर खीर बनाने लगे। इतनी ही देर में वशिष्ठ ऋषि बने धर्मराज ने दूसरे आश्रम में जाकर अन्न को ग्रहण कर लिया। जब विश्वामित्र खीर बनाकर आए तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा, मैंने तो भोजन ग्रहण कर लिया, अब यह मेरे किसी काम का नहीं है, आप अपना भोजन स्वयं ही रख लीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र निराश हो गए, क्योंकि उनके दरवाजे पर आया हुआ याचक बिना उनसे अन्न दान लिए जा रहा था। ऐसे में विश्वामित्र अपने साथ लिए उस भोजन को वहीं खड़े रहे और उन्होंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि जब तक यह अतिथि मेरे अन्न को ग्रहण नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इस तरह विश्वामित्र मुनि अन्न को सर पर रखकर वहीं खड़े रहे। बहुत समय बीत गया, उनके आसपास घास इकट्ठी होने लगी। ऐसे में एक ऋषि गालव ने उनकी सेवा सत्कार में उनका ख्याल रखते हुए, उनकी साफ सफाई करते हुए उनके विश्राम का भी पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। तब जब धर्मराज ने देखा कि विश्वामित्र अपने हट पर अड़े हुए हैं और उनकी परीक्षा का समय भी बीत चुका है, तो वो पुनः वशिष्ठ ऋषि के रूप में वहां आए और विश्वामित्र से उनका अन्न मांगा। विश्वामित्र की तपस्या का प्रभाव ही था कि उनके सर पर रखा हुआ भोजन इतने समय के बाद भी पकाए हुए भोजन की भांति ताजा था। धर्मराज ने उस अन्न को ग्रहण किया और विश्वामित्र मुनि अपने हट से बाहर निकले। इसके बाद विश्वामित्र ने गालव ऋषि की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब विश्वामित्र ने गालव ऋषि को कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तब गालव ऋषि ने विश्वामित्र मुनि से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगते हैं तब तक मेरी सेवा सफल नहीं हो पाएगी। इस पर विश्वामित्र ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति को ही अपनी गुरु दक्षिणा समझता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गालव ऋषि जिद पर अड़ गए और हट कर बैठे, और हट कभी भला नहीं करता। गालव ऋषि के हट के कारण विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे गालव, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 800 श्यामकरण घोड़े ला कर दो, यानी कि ऐसे घोड़े जिनका पूरा शरीर चंद्रमा के समान उजाला हो, लेकिन उनके कान काले हों। गालव ऋषि के पास धन तो नहीं था। उन्होंने सोचा था कि विश्वामित्र मुनि थोड़े से धन की मांग करेंगे और वे किसी भी राजा से मांगकर उनकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने उनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली थी कि गालव को देना असंभव था। इसलिए गालव चिंता में पड़ गए। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी। भगवान विष्णु उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर अपने पास से अपने वाहन गरुण देव को भेजा। गरुण देव ने गालव ऋषि के पास आकर उनके मन का संताप का कारण पूछा। तब गालव ऋषि ने प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी सारी गाथा गरुण देव को बता दी। गालव ऋषि के दुख को सुनकर गरुण देव ने कहा कि मैं तुम्हें चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ, उसके बाद तुम मुझे जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, तुम अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेना। उसके बाद गरुण देवता ने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के संपूर्ण रहस्य को गालव ऋषि को बताया।
यह सब सुनने के बाद गालव ऋषि ने पूर्व दिशा में जाने का निश्चय किया और वह गरुण देव की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। गरुण अपने वेग से इतने अधिक तेज थे कि उनके पीठ पर बैठे हुए गालव ऋषि के शरीर में आग लगने लगी। उन्होंने गरुण देव से प्रार्थना किया कि अपने वेग को कम करें, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इतना सुनकर गरुण देव वहीं पास के एक पर्वत पर आराम करने के लिए उतर गए। उस पर्वत का नाम वृषभ पर्वत था। उस पर्वत पर एक सडिलनी नामक ब्रह्मचारिणी रहा करती थी। जब वहां पर उसने दो अतिथियों को देखा तो उसने उन दोनों का बड़ा ही स्वागत एवं सत्कार किया। थोड़ी ही देर के बाद उनको नींद आ गई और दोनों ही सो गए। 2 ही घड़ी के बाद जब उनकी नींद खुली तो गरुण देवता के पंख ही नहीं थे, वे पंखहीन हो गए थे। तब गालव ऋषि ने उनसे पूछा कि यह क्या हुआ। तब गरुण देवता ने कहा कि मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि मैं इस ब्रह्मचारिणी को, जो कि एक निर्जन स्थान पर रहती थी, अपने लोक विष्णु लोक में पहुंचा दूं। इसीलिए ब्रह्मचारिणी की तपस्या के प्रभाव से मेरे मन में आए इस विचार के कारण मेरे पंख गल गए हैं। तब ब्रह्मचारिणी ने कहा कि तुम सही कहते हो, यह मेरा स्थान है जो कि तुमने मुझसे बिना पूछे हटाने का प्रयास किया था। हालांकि जो तुम्हारे मन का जो विचार था, जो तुम मुझे विष्णु लोक प्रदान करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया, मुझसे नहीं पूछा, इसलिए तुम्हारे पंख गल गए हैं। अब मैं तुम्हारे पंखों को वापस प्रदान करती हूँ। तुम दोनों आयाति के पास जाओ, वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी की बात सुनकर गरुड़ अपने पंख वापस पाकर गालव ऋषि के साथ आयाति के पास गए। आयाति ने उन दोनों की खूब सेवा और सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। तब गरुण देव ने बताया कि यह गालव ऋषि हैं जो अपने गुरु भक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनके हट के कारण इनके गुरु ने इनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली जो ये देने में असमर्थ हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो गालव ऋषि अपने गुरु दक्षिणा को जरूर पूरी करेंगे। तब आयाति ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। इस पर गरुण देवता ने बताया कि महर्षि को 800 श्यामकरण घोड़े चाहिए। तब आयाति ने कहा, मैं यह देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी एक कन्या है। उसे एक महात्मा ने यह आशीर्वाद दिया है कि प्रत्येक प्रसव के बाद वह कन्या कुंवारी बन जाएगी और ये कन्या 4 ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करेगी जो 4 अलग अलग फूलों को अपना प्रकाश प्रदान करेगा। मैं गालव ऋषि को अपनी यह कन्या, जिसका नाम माधवी है, प्रदान करता हूँ और गालव ऋषि किसी भी ऐसे राजा को दान में दे दें जिसके पास 800 श्यामकरण घोड़े हों तो यह अपने गुरु दक्षिणा को पूरी कर सकते हैं। गालव ऋषि को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने उनकी पुत्री को ले लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो 2-3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन गति पाएगा। महर्षि गालव माधवी को अपने साथ लेकर अयोध्या के राजा हरिवंश के पास गए। वहां पर जाकर उन्होंने उनसे कहा, हे राजन, तुम इस स्त्री को अपने पास रखो और मुझे इसके बदले 800 श्यामकरण घोड़े दे दो। मैं अपने गुरु के गुरु दक्षिणा को पूरी करना चाहता हूँ। इस पर हरिवंश ने कहा, यह लड़की बहुत ही सुंदर है, इसमें वह सभी गुण हैं जिसमें एक कन्या में होने चाहिए। हे ब्राह्मण, इस कन्या को मैं अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा, लेकिन हे ब्राह्मण, मेरे साथ एक समस्या यह है कि मेरे पास केवल 200 श्यामकरण घोड़े हैं। मैं 800 श्यामकरण घोड़े आपको प्रदान नहीं कर सकता। गालव ऋषि यह सुनकर चिंतित हो गए। तब माधवी ने कहा कि मेरे पिता ने आपको मुझे दान दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके गुरु दक्षिणा के शर्त को पूरा कर सकूं। हे महर्षि, आप मुझे राजा को देकर श्यामकरण घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते रहते एक पुत्र को उत्पन्न कर लूंगी तो वापस महर्षि के आशीर्वाद से कुंवारी कन्या हो जाऊंगी। फिर आप मुझे राजा से वापस ले लेना और फिर किसी दूसरे राजा को सौंप देना।
जिसके पास बाकी के बचे हुए श्यामकरण घोड़े हों। गालव ऋषि ने राजा हरिवंश को यह शर्त बताई। राजा हरिवंश को यह शर्त मंजूर हो गई और उन्होंने माधवी को 200 श्यामकरण घोड़े के बदले स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष तक उसके साथ रमण करते हुए उन्होंने माधवी से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम वासुमना था। पुत्र के उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कन्या बन गई और महर्षि गालव ने उसको लेकर काशी के राजा देवोदार के पास गए। देवोदार ने भी ऐसी ही बातें कही और उन्होंने भी 200 श्यामकरण घोड़े के बदले माधवी को स्वीकार कर लिया और उसके साथ संभोग करते हुए रतन नामक पुत्र को प्राप्त किया। उसके तत्पश्चात गालव ऋषि माधवी को लेकर भोजनगर के राजा विजय सिंह के पास पहुँचे। वहाँ पर भी उन्होंने 200 श्यामकरण घोड़े के बदले माधवी को स्वीकार कर लिया और उसके साथ रमण करते हुए सीवी नामक पुत्र को प्राप्त किया। उसके बाद जब माधवी पुनः कन्या बन गई तो गालव ऋषि 200 बचे श्यामकरण घोड़े की तलाश में दूसरे राज्य में जाने लगे, लेकिन कोई राजा उन्हें 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त नहीं कर रहा था। तब गालव ऋषि बहुत उदास हो गए। उसी समय गरुण देव वहां पर आए और कहा, इस धरती पर केवल 600 श्यामकरण घोड़े हैं, तुम्हें 200 श्यामकरण घोड़े नहीं मिल सकते, क्योंकि प्राचीन समय में राजा गांधी की पुत्री सत्यवती को प्राप्त करने के लिए महर्षि ऋषिक ने 1000 श्यामकरण घोड़े उत्पन्न किए थे। बाद में उन घोड़ों का स्वामित्व राजा पुंडरीक के हाथ में पहुंचा। राजा पुंडरीक ने एक यज्ञ किया और उन 1000 घोड़ों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन ब्राह्मणों से 600 घोड़े तो ये 3 राजाओं ने खरीद लिए, बाकी के बचे 400 घोड़े विदास्तर नदी को पार करते हुए उसकी तेज धाराओं में बह गए। विदास्तर को आज झेलम नदी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद गरुण देव ने बताया कि अगर तुम अपने गुरु दक्षिणा से ऋण मुक्त होना चाहते हो तो तुम माधवी को लेकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाओ। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो इसके बदले तुम्हारे 200 श्यामकरण घोड़े माप हो जाएंगे। गालव ऋषि ने देवता की बात का समर्थन करते हुए महर्षि विश्वामित्र के पास जा पहुँचे। विश्वामित्र ने जब गालव ऋषि की पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा, तुम्हें पहले ही मेरे पास आना चाहिए था। मैं इसके बदले तुम्हारे 800 श्यामकरण घोड़े गुरु दक्षिणा के रूप में माप कर देता और मैं स्वयं ही 4 पुत्र उत्पन्न करता। लेकिन जो हुआ, मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ करता हूँ। तुम 600 श्यामकरण घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस लड़की को तब तक के लिए मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इससे एक पुत्र उत्पन्न नहीं कर लेता हूँ। और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने माधवी के साथ रमण किया और उसे अष्टक नामक पुत्र की प्राप्ति की। जब विश्वामित्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो माधवी महर्षि के आशीर्वाद से पुनः कन्या बन गई। तब गालव ऋषि ने माधवी को लेकर उसके पिता अयाति को दे दिया। उसके तत्पश्चात अयाति की अपनी पुत्री चौकी कन्या बन चुकी थी। फिर माधवी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया, लेकिन माधवी ने अपने इसी जीवन काल में अलग अलग राजाओं के साथ रहकर, यहाँ तक कि मुनि विश्वामित्र के साथ रहकर पुरुषों की नियति को और उनके चरित्र को देख लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उनका विवाह हो, इसीलिए उस स्वयंवर में उसने तप को अपना पति चुन लिया और एक घने जंगल में जाकर तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के उद्योग पर्व से महर्षि गालव और अयाति की पुत्री माधवी की कहानी। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद।